बाबा के अंदर वो टाइम हुआ जिस समय बाबा जिसके रथ में वो प्रकाश में ज्योति में प्यारा बाबा, जिसको कल मुरली में बाबा ने कहा प्राणेश्वर बाबा, अब सब आत्माओं के प्राण दान देने वाले बाबा ने ब्रह्मा रथ में प्रवेश किया। बस वो तो पूरी रात बाबा की ऐसे ही रही और मॉर्निंग में सुना तो उठे थे, थोड़ा जागृत हुआ तो भी अपने उस होश में नहीं था। कहीं घंटे बाबा उस अवस्था में उतरने में लगा। बाद में मुख से शब्द निकला पानी पानी। तो उसकी बहू और उसकी पत्नी बाहर तो बैठी हुई थी, आवाज़ सुना, पानी दिया, बात नहीं किया, फिर बाबा को लेटा दिया। तो ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि जो भगवान ने उसको शब्द दिया वो भगवान उसके रथ में उस दिन प्रवेश। और ये सत्संग उसी सिंध हैदराबाद जहाँ पर बाबा ने बड़ा मकान लिया था, उसी मकान में फिर गीता ज्ञान, ये जैसे आप देखते हो ना कागज़ में मुरलियाँ है, वो मुरली पीछे नाम पड़ा। उस समय हम बच्चों को भी बड़ों को भी बाबा गीता ज्ञान ही सुनाया करते थे, उतना थोड़े टाइम के लिए। तो बाबा ने हजारें गीता छपवाई, एक एक को गीता भेंट किया, सब गीता ज्ञान को पढ़ो, स्टडी करो। क्योंकि गीता ज्ञान में आप लोगों ने भी सुना होगा या पढ़ा होगा, कामेशु क्रोधेशु, ये दो शब्द है। तो काम और क्रोध मनुष्य को क्या करता है? क्या करता है? क्रोध में मीन्स आग, खत्म कर देता है ना, अर्थात बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो बाबा ने कहा तुम ही गीता को भी स्टडी करो। बाबा भी गीता ज्ञान सुनाने लगा। लेकिन बाबा के मन में एक संकल्प था कि मुझे भगवान को ढूंढ के ही छोड़ना है, भगवान को ढूंढ के ही छोड़ना। तो बाबा इसके लिए अपना भगवान को ढूंढने के लिए, जैसे ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाते हैं ना, तो करीब करीब बाबा बीच बीच में कश्मीर में चला जाता था। कश्मीर में तो उस समय बहुत शांति रहती थी, वातावरण बहुत शांत था, सामने साथ पानी पानी है उसमें। तो उसमें बाबा बीच बीच में चला जाता था और वहाँ से बच्चों को लिख कर के मुरली कागज़ों में फिर बेचता था। तो ओम मंडली जहाँ पर पहली स्थापना हुई, उसका जो नाम पड़ा वो बाबा ओम का आलाप करता था। मंडली मीन्स निवास स्थान। जिस निवास स्थान में बाबा हम बड़े छोटे सभी को, ये पहला सबको अनुभव हुआ, वैकुंठ आया कि आया, स्वर्ग आया कि आया, क्योंकि सभी श्री कृष्ण को साक्षात्कार करते थे। मेजाटी सब श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। और बाबा अपने गति पर मुरली चलाने के बाद उसी शांतमय स्थिति में बैठे रहते थे। लेकिन जब साक्षात्कार हो रहा है तो उस समय वो लोग देखते हैं हमारा श्री कृष्ण, हम गोपियाँ हैं, तो गोपियाँ क्या करेंगी? श्री कृष्ण के साथ रास विलास करेंगे ना। तो वो उठते थे, बाबा गद्दी पर बैठा है, वहीं जाके अंगुली पकड़ते। अब बाबा को मालूम थोड़े मैं श्री कृष्ण हूँ, बाबा को तो मालूम नहीं था कि मैं ही कोई श्री कृष्ण हूँ, नहीं। तो वो दूसरे जो इन चरम चक्षु से देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये इतना बुढ़ा और सभी उसका हाथ क्यों पकड़ते हैं? आपको भी संशय आएगा ना सर? नहीं आएगा? आएगा ना ममता? नहीं आएगा। ये है ही नरसंकल्प देवी। याद का आएगा कि नहीं आएगा?
पहले अज्ञान काल में जरूर आएगा। सभी उठते हैं, इसको क्यों करते? तो कुछ लोग सोचते थे क्या दादा अपने आप को भगवान कहलाता है? क्या दादा कृष्ण है? दादा, हम दादा नहीं बोलते, लेकिन दुनिया के लोग जो थे वो दादा दादा शब्द मर्यादा के हिसाब से, बड़ा भाई है माना दादा। तो ये थोड़ा थोड़ा संकल्प आने लगा कि ये दादा कोई जादूगर है क्या? ये सबको जादू लगा देता है क्या? हाँ, ये एक हमारे सिंध में जादूगर पैदा हो गया। अब एक ने कहा, सारे लोग हाँ वही शब्द उच्चारण करने, अरे हमारे सिंध में जादूगर आ गया है, जादूगर आ गया है। वो सबको सुरमा पहनता है, सभी को जो है कई खराब खराब शब्द भी बोलने लगे। बाबा अपनी मस्ती में, मस्त कलंदर जिसको कहते हैं ना, हाँ हाथी होता है ना, वो अपनी जब चाल चलता है, करीब करीब 2-4 कुत्ते उसके पीछे जरूर भागते हैं। वो अपना आवाज से बोलता रहता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। बाबा ने जो अपनी एक आत्मक स्थिति बनाई थी, वो थी उसकी निराकारी। उस समय 1937 जब साक्षात्कार के बाद इतनी बाबा की न्यारी और प्यारी अवस्था थी। दुनिया जो कुछ बोल रही है वो अपना काम कर रही है, मेरा काम क्या है? वही चाल चलना। उन्होंने देखा तो आखिरी में यहाँ पर कन्याएं माताएं इतने सब आते हैं, ऐसे तो सबको जादू लगता जाएगा, सब घर से ऐसे ही चलते आएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी इसको कुछ करना चाहिए, अभी इसको कुछ करना चाहिए, अभी इसको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अखबार में डालना चाहिए। अब अखबार में छपता है, क्या छपा? हा? क्या छपा उसमें? अब सब मिल कर के, हाँ सब जो आते थे, उस आने वालों में जिसको बिल्कुल ही लगन लग गई, वो तो कहते छोड़ नहीं सकते। जिनको लगन कम थी, देह में, हाँ देह के अभिमान के थे, उनकी चरम चखियाँ भी क्या देखेंगे? वो ही देखेंगे ना। तो न था जादू और न था सुलेमानी सुरमा, परंतु ये है आत्मा के भक्ति का फल। तो जिन आत्माओं को ये महसूसता हुई कि सचमुच हमको जीवन में एक भगवान प्राप्त हुआ है। बाबा ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बाबा ने नहीं कहा, वो तो भगवान को ढूंढने के लिए ही निकला था। परंतु भगवान की जब इस रथ में प्रवेशता हुई तो कुछ तो कार्य नया बाबा करेगा ही ना। तो वो टाइम हमारा एक 6-8 मास, उसी स्थान पर ही सबको ये रहा कि ये मनुष्य जो है जादूगर ही पैदा हुआ है। अखबार में पढ़ा, हाँ ओ मंडली समाचार, पैसा अखबार, तो 1 रुपए में पैसा कितना होता था, 2 पैसे कितना होता था। वो अखबार को उन्होंने 1 पैसा, 2 पैसे के बदले 1 पैसा कर दिया और अपनी भाषा में सुबह को सबके घरों में वो दे देता था। ड्रामा भी सर्कल घूमता है, तो एक तरफ वो लोग घमसान कर रहे हैं और एक तरफ जिनों को अपने निश्चय बुद्धि था, वो कहे अभी हम ये सत्संग के बिना रह नहीं सकते हैं। अपने घर के अंदर पति को, परिवार को, सबको सुना करके कि देखो मेरे जीवन में कितना सुख शांति प्राप्त हुई है, मेरे जीवन में ये एक भगवान के समान हमको प्राप्ति हुई है, हम छोड़ नहीं सकते। अब बाबा डेली जैसे सत्संग चलता रहा वैसे ही चलाता रहा और हम बच्चों का भी उस समय उसने बोर्डिंग खोला। लेकिन बाबा को जब ऑलमाइटी की प्रवेशता हुई तो पहला शब्द बाबा
समाधि में ऐसे बैठा हुआ है और शब्द उच्चारण मुख से होता है, निज आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम। बस ये 3 शब्द उस समय बाबा के, और बाबा बिल्कुल शांत। तो ये आज हम अनुभव कर रहे हैं। हा? क्या अनुभव कर रहे हैं? पूछो, अपने आप से पूछो, क्या अनुभव कर रहे हैं? भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान तो निराकार है, ज्ञान का सागर भी निराकार है, लेकिन ज्ञान देवे कैसे? ज्ञान देवे कैसे? रथ चाहिए ना। तो ये एक भगवान को अपना ज्ञान सुनाने के लिए, अंधकार से रोशनी में ले आने के लिए जरूर मुखारविंद से ही तो ज्ञान देगा ना। कैसे देगा? निराकार को अपना मुख है नहीं, ये तो निश्चय है ना। तब तो रोज आ रहे हो, 8 साल से रोज ही आ रहे हो ना। ये निश्चय के आधार से ना अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुआ है ना। जीवन में प्योरिटी होने से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है ना, तभी तो रोज आते हैं ना। तो उस समय ओम मंडली में भी सभी माताओं ने एक ही आवाज किया कि हमारे जीवन में सच्चे सुख का अनुभव हुआ है, सच्ची शांति का हमको अनुभव हुआ है। हम 1 घंटा सत्संग में जरूर जाएंगे, परंतु धीरे धीरे हाँ सत्संग के अंदर साक्षात्कार का जो पाठ चलता आया, श्री कृष्ण सब देखते आए देखते आए देखते आए। तो श्री कृष्ण को कोई देखेगा तो ऐसा होगा कि उनको उनके साथ रास न करूं। हाँ, उनके साथ बहुत प्यारा है ना, श्री कृष्ण तो बहुत प्यारा है। उस समय हम अपने आप को गोपी अनुभव करते हैं। तो बाबा की एक विशेषता जो भगवान ने दिया वो था कि जो वाणी थी, दिव्य वाणी थी, उस दिव्य वाणी से जो बैठी हुई आत्माएं सभा में थी वो दिव्य साक्षात्कार करते थे। मुख से कौन बोल रहा है? भगवान ने उसको निमित्त बनाया, उसकी वाणी है। इसने तो अपने को तो कुछ उसको मालूम भी नहीं था। तो उस दिव्य वाणी से जितनी आत्माएं सत्संग में है वो दिव्य साक्षात्कार कर रही है, दिव्य साक्षात्कार कर रही है और अंदर से निश्चय कर रही है। तो ये जो हमारी दैवी दुनिया है, श्री कृष्ण जहाँ मोर मुकुटधारी बैठा है, उनकी हम गोपियाँ हैं। इनकी गोपियाँ नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं। परंतु श्री कृष्ण तो उसको ही देखा ना, बाबा को तो मालूम नहीं था ना मैं श्री कृष्ण। तो बाबा की उस ओम मंडली में वाणी के साथ साथ अभी हम उस शब्द को बुद्धि में रखें, ओम के अलावा, ओम के अलावा। तो हम बाबा के जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान कौन सा है, बुद्धि बल से पहुंच जाओ। हैं, पहुँचे, बुद्धि बल से वहाँ गए, एक गौरम्मा गई, बाकी सब माताएं यहीं बैठी हुई है ना। कुमार पार्क में बैठे हो ना? नहीं, कहाँ बैठे हो? वाह, देखो अभी इसने तो ब्रह्मा बाबा देखा नहीं है ना, इसके मुख से कैसे निकला? आत्मा का स्नेह, आत्मा का अनेक जन्म का संबंध, ये जो हमारा अंतम जन्म बाबा के साथ संबंध है, ये एक जन्म नहीं, परंतु उनके साथ हमारा पूरे कल्प का संबंध है। तो जिस आत्मा को ये एक उस समय पहला बाबा के सम्मुख आती थी, कहती थी बाबा मैं आपको पहले भी देखा है, आप वो ही हो।
मैं कई बार आपको देखा है, माना कई जन्म बिना नाम बिना रूप में देखा है, लेकिन आत्मा के संस्कार जो है वो खींचता है। ऐसे उस समय बाबा शरीर में होते हुए आत्मा अशरीरी का अनुभव। हाँ, पहला शब्द भगवान उसके रथ में आया, क्या बोला? उसके मुखारविंद से क्या निकला? निज आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसे बाबा सत्संग में अभी हमारे सम्मुख कौन है? वही बाप दादा। किसके भी मुख से कुछ हम सुने, लेकिन सुनाने वाला कौन है? हम भी तो अभी सुन ही रहे हैं ना, जैसे पहले सुनते थे, आज भी वही मैं सुनती हूँ। तो बाबा आज ये एक ओम की धुनी, ओम शब्द को अंदर स्वरूप में अनुभव करके फिर मुखारविंद से बाबा का निकलता था। तो अभी हम कहाँ भी मन इधर उधर न लगाएं, मन हमारा मन मना भव हो, बुद्धि हमारी एक रस में हो, और इन्हीं एक शब्द के धुनी से हम अनुभव में जो मैं आत्मा जैसी आत्मा हूँ, जो आत्मा हूँ, निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, अकाल तख्त पर बैठ करके अपने आप को ओम मैं वो आत्मा, ओम मैं वो शुद्ध आत्मा, ओम मैं वो ज्योति प्रकाश स्वरूप आत्मा। तो अभी हम सब उस स्थिति में मन की एकाग्रता हो, बुद्धि की एकरस स्थिति हो, और उसी स्थिति में जैसे हम जो बात पहले की सुनते आए हैं उसको हम अपने माइंड में याद करें और इस शब्द के आधार से उस अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए। तो बाबा ओम शब्द के साथ साथ अपने जीवन में परमात्मा का जो अवतरण हुआ था वो भी अनुभव किया। वो क्या अनुभव किया? बाबा ने अपने अनुभव के आधार से एक गीत बनाया और वो गीत बाबा ने सभा में सुनाया। आप सुनते जाइए और साथ साथ उन्हीं शब्दों के अनुभव में टिकते भी जाओ। ओके? हाँ? तो अभी बैठो, अभी उसी स्थिति में बाबा अपने अनुभव से गीत में शब्द बोलता है कि जब पिता परमात्मा इस रथ में आए तो परमात्मा परम धाम निवासी जब इस रथ में आए तो पहला महावाक्य उच्चारण किया, ओ। परम धाम से शिव जी पधारे, महावाक्य कहते पहचान अपनी देने कारण महावाक्य
कहते ये गर्भ में भी ज्ञान चर्चा अर्थों के सुने गर्भ में भी ज्ञान चर्चा अर्थों के सुने कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने महावाक्य कहते ये तपोवन में तपस्वी आलाप करते ये सदा हैवान होते शांत है महावाक्य कहते ये मधुर
उस आदम का आद का शब्द यही ओम। जिस ओम शब्द का महत्व बाबा के पास, ओम यशोदा मैया ओम, जो जिसके शरीर का नाम है, नाम पीछे ओम। और बाबा जब ही कश्मीर से वाणी लिख के भी भेजता था तो भी नाम पहले ओम, जैसे दादी प्रकाश मणि है ओम। उसके साथ साथ हम बच्चे भी जब बाबा के पास बोर्डिंग में आए तो भी पहले हम बच्चों को भी ये ओम के अर्थ स्वरूप में अर्थात निराकारी स्थिति के अनुभव में हमको ले गए। बहुत जल्दी से अपने प्रकृति तव से निराकारी आत्मा का अनुभव किया। इसके कारण से हमारी आत्मा का जो अनादि गुण प्योरिटी है, शुद्धि है, आदि जीवन के सतयुगी संस्कार जो शुद्ध है वो हमारे अंदर अनुभव होने लगा। सतयुगी दुनिया देखी, वहाँ तो प्योरिटी है। और आत्मा निराकारी का जब अनुभव हुआ तो अनादि गुण भी प्योर होता है, वो आत्माओं को सबको अनुभव होने लगा। तो उन्होंने कोई ये नहीं सोचा था कि हम इस सत्संग में जाएंगे, ऐसी हमारी धारणा बनेंगे, किसको भी मालूम नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे कल्प पले वाले जो बच्चे हैं उनको सुनते ही टच होगा, ये मेरा गुण है, ये मेरा बाप है, ये मेरा परिवार। तो वो तो फिर परिवारों के आने के बाद अपने फाउंडेशन जो उनका निश्चय का पक्का था, तो हम भक्ति मार्ग में भी सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते थे, ध्रुव का, प्रहलाद का, मीरा का, ऐसे अनेक हमारे भारत के नामी ग्रामी भगत जो होके गए हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग किया। परंतु त्याग का भाग्य भगवान खुद देता है, लेकिन भाग्य पीछे मिलता है। भगवान भी पेपर लेते हैं, मेरा ये सच्चा भगत है, तो भगवान या बाबा हमारा पेपर नहीं लेता है, हमारा निश्चय हमारी पढ़ाई पेपर लेती है। तो हमारे ओम मंडली की स्थापना के साथ साथ ये आज आप और हम ये अनुभव करें कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का किसको नहीं अंदर उमंग होगा, भगवान को प्राप्त करूं, भगवान मेरे से मिले। लेकिन भगवान ने कहा मेरे से मिलने के लिए मेरे जैसा आपको बनना होगा। जैसे मैं निराकार हूँ ऐसे तुमको, जैसे मैं संपूर्ण निर्विकारी सदा निर्विकारी हूँ, तुमको भी निर्विकारी बनना पड़ेगा, मनवाणी कर्म से पवित्र रहना। सभी माताओं ने कहा हम बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे। और बाबा ने तो अपना नहीं गीता ज्ञान ही सुना था। तो वास्तव में ओम मंडली की स्थापना का फाउंडेशन जो था यही पवित्र था। बाबा कहते हैं ना, हमारी जीवन बनी ज्ञान से, ज्ञान दिया गीता ज्ञान दाता ने। कैसे दिया? तो वास्तव में बाबा का भी जो जीवन थी, जिसने अपने जीवन में अपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को
हाँ बड़ा किया, उनकी शादी की, अपना फर्ज तो पालन किया, लेकिन जब भगवान ने आवाज़ दिया तो अपना, जब वो मंडली में ये सब चल रहा था तो बाबा ने कहा मुझे उसने कहा है तुमको, भगवान तुम्हारे द्वारा नव युग निर्माण कराने का कार्य करना चाहता है। तो ऐसे ही थोड़ी नव युग स्थापन हो जाएगा, उसके लिए तो तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो बाबा तो अपने डायमंड मर्चेंट जो वर्क करते थे उसमें तो कमाई थी, लेकिन एक दिन उसको ये संकल्प आया, तो अब मैंने जब भगवान को ढूंढ लिया, भगवान मुझे मिला, तो मैं अभी भगवान के ऊपर बलि चढ़ूँगा। तो एक दिन जो सत्संग में माताएं जो मेन थी, कारोबार चलाने वाली, उसमें मम्मा भी थी। तो बाबा ने कहा मैं आप सभी माताओं को बिठा करके लेटर लिखता हूँ कि मैं भगवान को सर्वस्व अर्पित करना चाहता हूँ, परंतु माताओं का दर्जा आगे रख करके, सामने रख करके उनका नाम लिखा, जो 7, 8, 9 थी माताएं, उसमें मम्मा थी, बाकी और भी थे। तो मैं आज वंदे मातरम करके मैं अपने जीवन में तन, मन और धन सर्वस्व अर्पित। हाँ, ये तो उसका काम था, उसको थोड़ी मालूम था तो मेरे जीवन में ये मुझे कार्य करना है, नहीं, सारी टचिंग उसकी है। और उसी के इशारे से कदम पर कदम, जैसे अभी हमको मधुबन से पढ़ाई आई है ना 10 कदम की, हाँ, तो ऐसे बाबा का पहला कदम सर्वस्व अर्पित, ईश्वर को अर्पित कर दिया। उसके बाद बाबा फ्री हो गया और ये यज्ञ की स्थापना का कार्य जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो ये है पहली बाबा के कदम, जो पहला भगवान के इशारे के आधार से रखा, वो है ये पहला कदम।